Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing good. This tutorial is for grade 4 social studies. Students, our today's topic is basic human rights and responsibilities. बुनियादी इंसानी हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को बराबर पैदा किया है। चूँकि तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इसलिए कोई किसी से आला या अदना नहीं और हर इंसान को बुनियादी हकूक़ हासिल हैं जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। These rights are called basic human rights, जैसे खुराक का हक, लिबास की फराहमी, घर या रिहाइश का होना, हॉस्पिटल या मेडिकल फैसिलिटी और अपने प्यारों के साथ रहना। ये वो हकूक़ हैं जो इंसान होने की वजह से हमें हासिल हैं और इसी वजह से इन्हें इंसानी हकूक़ कहा जाता है। और पूरी दुनिया के इंसानों को इक्वल ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का इदारा कायम किया गया है। किसी भी मुल्क के रहने वालों को इक्वल ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करना वहाँ की गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज ह्यूमन राइट्स। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को आज़ाद पैदा किया है और हर शख्स को आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने का हक़ हासिल है। हर इंसान को ये हक़ हासिल है कि वो अमन और सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। तमाम इंसान रंग, नस्ल और ज़ुबान के लिहाज से बराबर हैं, यानी किसी का गोरा या काला होना या किसी खास नस्ल से ताल्लुक़ रखना किसी बड़ाई की निशानी नहीं है। फ्रीडम टू मूव एंड ट्रैवल इन द कंट्री, यानी मुल्क के अंदर रहते हुए कहीं भी आज़ादी से एक जगह से दूसरी जगह का सफ़र कर सकता है। एवरीवन हैज़ राइट टू प्रैक्टिस हिज रिलीजन, और हर कोई अपने मज़हब की तालीमात पर आज़ादी से अमल कर सकता है। स्टूडेंट्स, इट्स ऑल्सो योर बेसिक ह्यूमन राइट टू गेट एजुकेशन, और कोई आपसे ये हक़ छीन नहीं सकता। फ्रीडम ऑफ राइटिंग एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ ऑल्सो योर राइट। अपनी मर्ज़ी की बात और अपनी राय का इजहार आप बोल कर भी कर सकते हैं और लिख कर भी। जस्टिस इज़ ऑल्सो आवर राइट। कानून की नज़र में अमीर और गरीब सब बराबर हैं और सबको एक जैसी और बराबर सज़ा मिलनी चाहिए। स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सिटीजन्स। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गो टुगेदर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं कि ज़िम्मेदारियों और फ़र्ज़ का क्या मतलब है। किसी काम को दुरुस्त तरीके से अंजाम देने या मुकम्मल करने को ज़िम्मेदारी या फ़र्ज़ कहते हैं। स्टूडेंट्स, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट पाकिस्तान इज़ आवर आइडेंटिटी, और तमाम लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं वो इसके शहरी कहलाते हैं, और पाकिस्तानी शहरी होने के नाते हमें बहुत से राइट्स दिए गए हैं, इसलिए हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी पता होना चाहिए। इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कवानीन की पाबंदी करना, जैसे वक्त की पाबंदी करना और ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करना वगैरह शामिल हैं। कुदरती वसाइल की हिफाजत, यानी कुदरती वसाइल मसलन पानी, बिजली और गैस को एहतियात से इस्तेमाल करना। अवामी मकामात यानी पार्कों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों वगैरह की सफाई का ख्याल रखना। अपने मुल्क का वफ़ादार होना और वतन से मोहब्बत करना। ईमानदारी और पाबंदी से टैक्स अदा करना। घर, इलाके और शहर की सफाई का ख्याल रखना और मुल्क के माहौल को बेहतर बनाना। सेहत के असूलों पर अमल करना और अपनी सेहत और सफाई का ख्याल रखना। आदाब का ख्याल रखना, यानी सबके साथ एहतराम से पेश आना और दूसरों की मदद करना। मज़हब का एहतराम, यानी दूसरे मज़ाहिब के लोगों के रस्म व रिवाज और उनकी मजहबी किताबों का एहतराम करना भी हमारी शहरी ज़िम्मेदारियों में शामिल है। प्यारे बच्चों, इन तमाम मालूमात की मदद से आप सवालात के जवाबात अपनी नीट नोटबुक पर लिखेंगे। शहरियों को हकूक़ फ़राहम करना किसकी ज़िम्मेदारी है? आप ख़ुद को और माहौल को कैसे साफ़ रखते हैं? क्या आप दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखते हैं? कोई मिसाल भी लिखिए। और पाकिस्तानी होने की हैसियत से अपने 4 फ़राइज़ यानी ज़िम्मेदारियाँ लिखिए। अपने घर में आपको क्या हकूक़